नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है ईएमएफ, विभव और विभवांतर तीनों में अंतर। साथियों देखिए, माना जाता है, कई लोग कहते हैं कि विभव, विभवांतर और ईएमएफ तीनों एक ही चीज है, ठीक है, और कई कहते हैं कि अलग अलग है। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर बात आती है ईएमएफ की। साथियों जब भी ईएमएफ की बात आए, सबसे पहले यहाँ पर ईएमएफ की फुल फॉर्म हमें याद होनी जरूरी है। साथियों ईएमएफ की जो फुल फॉर्म होती है साथियों, उसे हम कहते हैं विद्युत विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल। और साथियों इसे इंग्लिश में हम कहेंगे साथियों यहाँ पर इंग्लिश में जो हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसे भाई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पर हम ईएमएफ को कहेंगे। अब साथियों इसके बाद जो बात आती है कि ये जो ईएमएफ होता है, होता क्या है। साथियों ईएमएफ को अगर हम समझे तो अगर इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसी से हम समझ सकते हैं। साथियों विद्युत का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होना, ठीक है। और साथियों वाहक का मतलब क्या होता है साथियों, यहाँ पर वाहक का मतलब होता है सहारथी। क्या होता है भैया? सहारथी। साथियों सहारथी का मतलब आप सभी को पता होगा, जो श्री कृष्ण थे अर्जुन के सहारथी बने थे। श्री कृष्ण अर्जुन के सहारथी बने थे, मतलब अर्जुन जहां जाएगा, ठीक है, अर्जुन जहां जाएगा वहां पर उसको श्री कृष्ण लेकर जाएंगे। तो हम वाहक को लेकर जाने वाला बोल सकते हैं, ठीक है। तो साथियों यहां पर लास्ट में आ जाएगा बल, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेकर जाने वाला बल। ईएमएफ क्या है साथियों? ईएमएफ है इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाने वाला बल। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। साथियों ईएमएफ जो होता है ना, ईएमएफ जनरेटर वगैरह से प्राप्त किया जाता है, जनरेटर अल्टरनेटर वगैरह से प्राप्त किया जाता है, या फिर कहे कि ईएमएफ का जो होता है साथियों, ईएमएफ को बनाया जाता है। क्या? ईएमएफ को बनाया जाता है। अब साथियों ईएमएफ बनने के बाद ये ईएमएफ हमें मिल गया, जनरेटर से हमने ईएमएफ बना लिया। अब साथियों कोई भी एक कंडक्टर मान लीजिए, ये एक वायर का टुकड़ा मान लीजिए आप, ये एक वायर का एक टुकड़ा मान लीजिए, ये में वायर का एक टुकड़ा है हमारे पास। साथियों इस ईएमएफ से यहाँ पर इसका कुछ अंश, ठीक है, ईएमएफ तो बहुत ज्यादा हमने बनाया है, ईएमएफ तो हमने यहाँ पर 33 केवी बना रखा है, ठीक है, 33 केवी बना रखा है। लेकिन हमें इस वायर में चाहिए 240 वोल्टेज, हमें इस वायर में चाहिए 240 वोल्टेज। तो यहाँ से 240 वोल्टेज निकला, और ये 240 वोल्टेज कहाँ आया? इस वायर के इस टुकड़े में, इस पॉइंट पर आया, ठीक है, इस पॉइंट पर आ गया। साथियों जिस पॉइंट पर यहां पर ईएमएफ आया, हम इसे क्या कहेंगे? विभव कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? विभव कहेंगे। समझ में आ गई होगी बात? विभव कहेंगे। मतलब साथियों जो ईएमएफ होता है उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है। तो ईएमएफ हमें कहां से मिलता है? जनरेटर अल्टरनेटर से मिलता है। और साथियों जो विभव होता है, विभव किसी एक पॉइंट पर होता है, ठीक है, विभव एक पॉइंट पर होता है जो कि अनंत से लाया जाता है। ये अनंत, यहाँ पर बहुत ज्यादा ईएमएफ था, ठीक है, इस अनंत से हमने क्या किया? थोड़ा बहुत ईएमएफ उठाया और हम यहाँ तक इस पॉइंट तक लेकर आए। जिस पॉइंट पर हम विभव लेकर के, सॉरी, ईएमएफ लेकर के आए, हमने इसे नाम दिया विभव। हमने इसे नाम दिया साथियों विभव, हमने इसे विभव नाम दे दिया। अब साथियों यहाँ पर एक लैंप लगा रखा है हमने, ठीक है, ये एक लैंप लगा रखा है। अब साथियों ये लैंप हो गया, और यहाँ पर देखिए जो 240 वोल्टेज हमने यहाँ पर इस लैंप में दी, ठीक है, इस लैंप में 240 वोल्टेज हमने दी, तो यहाँ पर ये लैंप कुछ ना कुछ खपत भी तो कर लेगा। तो मान लेते हैं कि इसने 200 वोल्टेज खपत कर ली, ठीक है, और यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर 40 वोल्टेज मिल जाएगी साथियों। कितनी वोल्टेज मिल जाएगी भैया? 40 वोल्टेज हमें मिल जाएगी। तो साथियों यहाँ पर देखिए 240 और 40 के बीच कितना अंतर आ गया साथियों? 200 का अंतर आ गया। तो ये जो दो विभव, ये भी विभव देखिए, यहां से भी जो अनंत से गया था, यहां से भी अनंत से विभवांतर गया, सॉरी, अनंत से ईएमएफ गया, ईएमएफ यहां से आगे बढ़ा और इस पॉइंट तक आया, ठीक है, इस पॉइंट तक कितना आया? 40 आया। मैंने कहा था कि विभव जो होता है ना, विभव अनंत से आता है, तो यहां पर भी साथियों ज्यादा था, मतलब ज्यादा से कम की ओर गया है। तो यहां पर इस पॉइंट पर साथियों 40 वोल्टेज, ठीक है। तो दोनों के बीच, दोनों जो विभव है, दोनों विभवों के बीच में कितना अंतर हमें देखने को मिला? 200 वोल्टेज का अंतर देखने को मिला। तो ये जो 200 वोल्टेज का जो अंतर देखने को हमें मिला, इसे हम क्या कहेंगे साथियों? विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? विभवांतर हम इसे कह देंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों जो विभव होता है साथियों, ये विभव हमें बैटरी से मिलता है, ठीक है, विभव हमें बैटरी वगैरह से मिलता है। और साथियों दो विभवों के बीच में अंतर, ठीक है, दो विभव बिंदुओं के बीच में जो अंतर होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। साथियों ईएमएफ का जो मात्रक होता है, ठीक है, ईएमएफ का मात्रक, किसका मात्रक भैया? ईएमएफ का मात्रक, ईएमएफ का मात्रक वो वोल्ट आता है साथियों। क्या होता है?
वोल्ट होता है। तो साथियों इसका मतलब ये तो नहीं कि जो ईएमएफ हमारे पास उठ करके, ठीक है, ये जो जनरेटर ने ईएमएफ बनाया वो यहाँ आया तो ये ईएमएफ करंट बन गया होगा। ईएमएफ करंट थोड़ी बन सकता है, ईएमएफ तो ईएमएफ ही रहेगा। तो साथियों यहाँ पर ये ईएमएफ आया तो इसका मात्रक भी हम ईएमएफ कह सकते, सॉरी वोल्ट कह सकते हैं। इसका मात्रक भी हम वोल्ट कह सकते हैं, किसका, विभव का। और साथियों यहाँ से ये विभव, ठीक है, यहाँ से ये जो विभव यहाँ आया है, ये जो पॉइंट है, ये दो विभवों के बीच में जो दूरी है, ये दो विभवों के बीच में जो 200 वोल्ट का अंतर आया है साथियों, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि ये जो खपत हुआ है भाई, यहाँ से यहाँ तक तो हमने वोल्टेज ही भेजा, यहाँ से यहाँ तक तो हमने वोल्टेज ही भेजा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो खपत हुआ वो करंट बन गया होगा, वो भी करंट नहीं बना ना। तो साथियों इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, वोल्ट ही हो जाएगा। तो तीनों का मात्रक वोल्ट ही रहेगा साथियों। बस आपको इतना समझना है कि जो ईएमएफ होता है उत्पन्न किया जाता है, इस ईएमएफ उत्पन्न जो किया जा रहा है इससे जो कुछ आवेश निकाला जा रहा है, आवेश की कुछ मात्रा जो किसी दूसरे बिंदु तक ले जाई जा रही है, ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में ये अनंत साथियों आवेश है, यहाँ पर अनंत आवेश है और यहाँ से साथियों 1 कूलाम आवेश निकाल करके इस बिंदु तक लाया जा रहा है, मतलब बाहर से लाया जा रहा है, तो हम इसे विभव कह देते हैं। लेकिन विभवांतर में क्या होता है कि इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ये एक बिंदु और होता है, ये एक विभव और होता है, और इन विभवों के बीच में जो अंतर होता है, मतलब साथियों यहाँ से 1 कूलाम आवेश भेजा गया यहाँ तक, ठीक है, 1 कूलाम आवेश यहाँ से यहाँ तक भेजा गया, लेकिन इन विभवों के बीच में जो दूरी है, जो अंतर है साथियों, ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, विभवांतर कह देते हैं। तो साथियों उम्मीद है आपको ईएमएफ, विभव और विभवांतर तीनों अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझको बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।